Hello, everyone. Welcome to another episode of Maritime Conversations. I'm Meera, and here at Maritime Knowledge Syndicate, our endeavor is to bring you wide ranging themes, however, connected together by the maritime, the seas, the oceans, and that way of life. Today, we have a young achiever amongst us who has overcome challenges galore. She has become a role model for many young swimmers for her current achievement of being the youngest para swimmer in the world to swim and cross the English Channel. She's here with us with her proud father, who is her mentor, her coach, and her guide. Miss Jia Rai and Mass Chief Madan Rai. A warm welcome to you to this episode of Maritime Conversations. Namaskar. हेलो मैम, नमस्ते। पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि इतना बढ़िया बैकग्राउंड है, इतने मेडल्स, इतनी ट्रॉफीज। आई मस्ट एडमिट इट इज हम्बलिंग टू सी ऑल ऑफ दीज। तो अब शुरुआत करेंगे, कुछ इनके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैम मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद करता हूं। मैं मदन राय मासी बेटा हूं, वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई में पोस्टेड। और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें बुलाया और जिया की जर्नी को शेयर करने का मौका दिया। और रही बात जो मेरे पीछे बैकग्राउंड में मेडल है, ये मेडल ही नहीं है, ये जिया की एक आइडेंटिटी है। जब भी कोई स्विमर स्विमिंग करता है तो उसका एम होता है कि आई वांट टू विन द मेडल, आई वांट टू विन द प्राइज। बट जिया इन दोनों के अलावा एक चीज और करती है, शी वांट टू स्विम फॉर हर आइडेंटिटी। जब जिया पैदा हुई थी तो जस्ट एक जिया राय थी। आफ्टर 2 years शी रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्पेशल गर्ल। नाउ बाय हर हार्ड वर्क और ये मेडल, अभी जो जिया की आइडेंटिटी है, जिया राय स्विमर, तो इस मेडल की जर्नी ये है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छे अच्छे ट्रॉफीज दिख रही हैं, ये सब नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, स्कूल लेवल, काफी सारे कॉम्पिटिशंस जीतकर जिया ने अपनी ये आइडेंटिटी तैयार की है। आई एम श्योर बट यू नो दिस, प्लीज मास्टर चीफ जी बताइए। मैम ये जो जिया की स्विमिंग जर्नी है, एक पूरे 14 साल की जर्नी। जब जिया 2 साल की थी, फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज हुआ था कि जिया ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। एज ए पेरेंट्स ये हमारे लिए बहुत ही हार्ड समय थे, इतने हार्ड थे कि हमें 6 मंथ लगे इस वर्ड को एक्सेप्ट करने के लिए। और जैसे ये 2.5 year की जिया हो गई थी, हम जिया को पानी में लेके गए। तो हम इसलिए पानी में गए थे कि एक जिया की शाम की आउटिंग थी और बीइंग ऑटिज्म के बाद जिया का किसी चीज में जैसे मन नहीं लगता था। एक ऐसी जगह थी जहां पे जिया जाके खुश रहती थी। तो हमारे लिए एक था कि ठीक है, शाम को इंस्टेड ऑफ गोइंग पार्क हम जिया को स्विमिंग पूल लेके जाते थे। लेकिन जब जिया क्लास 1 में गई, उसमें जिया की एज ऑलमोस्ट 6.5 year की थी और पहली बार जिया ने स्कूल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। और जैसे ही जिया ने को स्कूल कंपटीशन में मेडल मिला, नेक्स्ट डे जिया जब क्लास में गई तो सारे बच्चों ने जिया के लिए क्लैप किया। एज ए पेरेंट हमारे लाइफ में जो फर्स्ट इंसिडेंट आता था जहां पे जिया को के लिए क्लैप हो रहा था, एक रिस्पेक्ट मिल रहा था। और यही चीज हम पिछले 4 साल से ढूंढ रहे थे। हम चाहते थे कि जिया की एक खुद की आइडेंटिटी हो, जिया अपने नाम से जाना चाहे। वो जो क्लैपिंग थी, स्कूल का मोटिवेशन था, वो हमारे लिए और जिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट बना था। और वहीं से जिया की, अगर मैं आपसे कहूं तो प्रोफेशनल जर्नी शुरू हो गई थी। और रही बात जो ये पीछे ट्रॉफी की है, जिया ने जो फर्स्ट नेशनल ओपन सी स्विमिंग चैंपियनशिप जीता था वो 5 Jan 2019 पोरबंदर। और वो भी बोलते हैं कि हर स्पोर्ट्समैन का एक दिन होता है और वो भी एक जिया का दिन था। जब हम वहां पे गए थे तो उस समय जिया 10 years 7 months की थी। और जो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, एज वेवर, क्योंकि ओपन वाटर के लिए मिनिमम एज थी 14 year और उसमें जिया थी 10 years 7 months। ऑर्गेनाइजर ने भी काफी पहले हाँ ना चलता रहा और इवेंट के एक दिन पहले हमें पता चला कि यस, जिया कैन प्ले, जो एज वेवर्स था। और वो दिन था 5 Jan 2019 जब जिया पहली बार अपने नेशनल ओपन सी स्विमिंग चैंपियनशिप के लिए खड़ी थी।
और हर स्विमर का एक टैग मार्क था। जब किसी के बारे में बोला जा रहा था कि इन्होंने इंडिया को कॉमनवेल्थ में रिप्रेजेंट किया है, समवन कैटरीना चैनल करके आए थे, किसी पे तो येलो मूवी तक बनी थी, ये थे स्विमर के डेकोरेशन। और उनके बीच में एक 10 ईयर 7 मंथ की बच्ची जो ऑटिज्म था, सीधे लाइन में भी खड़ी नहीं हो पा रही थी, लेकिन उस दिन एक नई हिस्ट्री लिखनी थी। हमें जिया तो बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट लग रहे थे। जब वहां पे रेस ही स्टार्ट हो गया था और पहले 1 किलोमीटर तक जिया के बारे में कोई कमेंट्री नहीं आ रही थी, बाकी स्विमर के बारे में बोला जा रहा था, क्योंकि इनके हाथ में सेंसर थे, जैसे स्विमर 100 मीटर 200 400 500 क्रॉस हो रहे थे। लेकिन आई रिसीव द फर्स्ट कमेंट्री जैसे 1400 मीटर जिया क्रॉस की, जो पहली कमेंट्री आई थी, आई रिमेंबर द लाइन, द कैप नंबर 741 लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, देन आई से द कमेंटेटर, हर नेम इज जिया राय फ्रॉम मुंबई। और जब रेस शुरू हुआ, तो जब रेस फिनिश हुआ, तो फर्स्ट और सेकेंड के बीच में 500 मीटर का फासले थे, और जिया ने उस इवेंट में गोल्ड मेडल ही नहीं मारा, पैरा नेशनल का एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। और उस नेशनल स्विमिंग ओपन सी स्विमिंग की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा था कि एक 10 ईयर 7 मंथ की ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बच्ची जो अपने पहला इवेंट खेल रही है और एक नेशनल रिकॉर्ड के था, और जो पीछे की पहली ट्रॉफी है, ये वही ट्रॉफी है। और उसी के साथ बैक टू बैक दिया, और अभी तक जिया ने 39 मेडल और ट्रॉफी जीत चुकी है। 2019 से अब तक जिया ओपन वाटर स्विमिंग में किसी कंपटीशन में हारी नहीं है, और एवरी ईयर अपने ही रिकॉर्ड को इंप्रूवमेंट करती है। और जिया ने इसके अलावा जो सेकेंड ट्रॉफी है, वो भी काफी हिस्टोरिकल है, दैट इज द पाल किस्ट्री फ्रॉम श्रीलंका टू इंडिया। उस स्विमिंग में एक ऐसा रिकॉर्ड हुआ था जो किसी भी स्पोर्ट हिस्ट्री में आज तक बना नहीं था। जब भी कभी हम रिकॉर्ड की बात करते हैं, तो पैरा स्विमर पैरा के रिकॉर्ड को बनाते हैं और नॉर्मल स्विमर नॉर्मल। जिया ने श्रीलंका से इंडिया पाल किस्ट्री को 13 आवर 10 मिनट में फिनिश किया था। उससे पहले किसी पैरा स्विमर ने किया नहीं था। और जो नॉर्मल का फास्टेस्ट टाइम था, हमारे ओलंपियन भूला चौधरी, जिनकी एज थी 28 ईयर, और 13 आवर 52 मिनट में उन्होंने पाल किस्ट्री को शुरू किया था। और जिया ने 13 आवर 10 मिनट, जब जिया ने हनुस्कूटी के बीच पे आई और जब ऑब्जर्वर मेरे पास आया एंड ही टेल द फर्स्ट वर्ड कि आपको पता है आज जिया ने क्या किया है, जो रिकॉर्ड बनाया है, एक स्पोर्ट हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि एक स्पेशल गर्ल ने नॉर्मल के रिकॉर्ड तोड़ा है, और जिसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में गई थी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी मन की बात में कवर किया था, और जिसपे जिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला था, और नेक्स्ट ईयर 2023 में नेशनल अवार्ड ऑफ डिसेबिलिटी। और उसके बाद हर एक इवेंट जिया के लिए एक नई कामयाबी लेके आ रही है। बहुत बढ़िया मदन राय जी, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने इस स्पेशल एपिसोड की शुरुआत की है। मैं तो कहूंगी शायद स्विमिंग एक एक्वा थेरेपी है। ऐसा मतलब मुझे लगता है हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्विमिंग कुड बी एन एक्वा थेरेपी। और Jia has, it will be right to say that she has fought her way to victory against the choppy waters of life. So this recognition, this glory that has come her way, it's truly overwhelming. तो मैं तो बस यही बोलूंगी कि ये कहानियां बहुत इंस्पायरिंग है। Jia is truly a young achiever. Her journey has definitely not been easy, जैसे आपने कुछ चीजें हमें बताई अभी। एंड जिया के केस में आई एम श्योर एक बहुत बड़ा योगदान रहा है आपका, जिया की माता जी का, एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट यू आर अ मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर अंडर द वेस्टर्न नेवल कमांड इन द इंडियन नेवी। एक ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट भी रहता है जिसकी वजह से ये चीजें आप अचीव कर सकते हैं। तो मेरा अगला प्रश्न होगा, कैन यू टेल अस दिस सपोर्ट, द ऑर्गेनाइजेशनल support that you have received and that journey, that story? अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो अगर आज इंडियन नेवी नहीं होती तो आज जिया यहाँ पे नहीं। क्या फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई जिया जब 2 साल की थी, पहली बार डायग्नोसिस हुआ था ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। जब हम जिया को पहली बार फिजिकल कराने ले गए थे, तो ये हमारे कोहली स्टेडियम था, जो हमारे नेवी के स्टेडियम। जिया ने जब पहली बार स्विमिंग पूल के पानी में पांव रखा था, वो भी हमारे नेवी के स्विमिंग पूल थे। और जो सबसे बड़ा जिया के लाइफ का टर्निंग पॉइंट था,
जो पूरे 4 से 5 साल जो मोटिवेशन मिल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक ऐसी स्टोरी, जब जिया को ऑटिज्म हो चुका था, हम लोग काफी डिस्टर्ब थे एज ए पेरेंट, हम अंदर से टूट चुके थे और हमारे पास एक ऐसे स्टेज भी आए थे, एक ऐसा स्टेज था कि हम दोनों डिसाइड किया था कि चलो हम जिया के लिए क्विट कर देते, दैट वाज द स्टेज। लेकिन वहीं पे एक नेवी से एक ऐसी चीज हमें मिली, एक तो हमारे एकेडमी में था कि ठीक है, नेवर गिव अप, हमें हारना नहीं है, फाइटर है, फाइट करना है। ये तो हमें जब हम पहले दिन ही गए थे हमें सिखाया गया था। 2014 आई वाज पोस्टेड इन द वेस्टर्न नेवल कमांड और हमारे जो डिवीजन अफसर थे कैप्टन उदय कुमार सोधी शौर्य चक्र, जब मैं उनसे पहली बार मिला और उनकी भी जर्नी अपने आप में एक बहुत ही इंस्पायरिंग थी। ये 28 ईयर के एक नेवी पायलट जिसने अपने एक पांव को लोगों की जिंदगी बचाने के लिए कुर्बान कर दिए थे। अगर हम कोई काम करने जाते तो सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है कि हमें ये करना है, एक भरोसा, एक बिलीव। जिया ने जब 2019 ओपन सी स्विमिंग चैंपियनशिप के लिए गई थी, उससे पहले हमारे जो ओपन वाटर की प्रैक्टिस थी जिया ने हमारे नेवी के सेलिंग क्लब के पास ही किया था। हम पूरे फैमिलियराइज हुए थे और जब पहली बार अपने नेशनल ओपन सी स्विमिंग चैंपियनशिप ने जिया ने जीता था, तो जिया के आगे एक पायलट बोट चल रही थी, वो पोरबंदर के नेवी की ही पायलट बोट चल रही थी। और जब उनको हाफ रेस के बाद पता चला था कि नहीं, ये तो हमारे एक नेवी के मासी पठान की बेटी, वो भी काफी क्लैप कर रहे थे। और ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एक बड़ी चीज में कन्वर्ट होती है। और एक जो सबसे बड़े चैलेंज था जो पूरी स्विमर कम्युनिटी के पूरी दुनिया के लिए था, 2020 जब कोविड के बाद आया था तो पूरे स्विमिंग पूल बंद हो चुके थे प्रैक्टिस के लिए। जो बहुत ही रिपोर्टेड स्विमर थे उनको हार्डली 10-20 मिनट मिलता था। लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल कि आई एम पार्ट ऑफ द इंडियन नेवी। वेस्टर्न नेवल कमांड जिया के लिए कभी नेवी का स्विमिंग पूल बंद ही नहीं था, वो हमेशा जिया की प्रैक्टिस के लिए थी। 2022 कुछ ऐसे इंसिडेंट है जो जब जिया के फॉल की स्पीड से 3 महीना पहले पूरे मुंबई में ओमिक्रॉन आया हुआ था और हम लोग पोरबंदर इवेंट के लिए गए हुए थे। तो वहां के जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो बोला कि अगर जिया यहाँ प्रैक्टिस करना चाहती है तो हम आपको यहाँ पे, तो उस समय जो फाइनल सरदार पटेल के कमांडिंग अफसर हमें 1 महीने के लिए वहां पे ट्रांजिट एकोमोडेशन आउट ऑफ टाउन प्रोवाइड किया था और बोला जो भी आपको जिया के प्रैक्टिस के लिए सपोर्ट चाहिए वी आर रेडी टू प्रोवाइड ऑल। और जो आज हम आपके सामने बैठे हैं, इंग्लिश चैनल की स्विमिंग, ये इंग्लिश चैनल की स्विमिंग एक हौसले प्रैक्टिस के अलावा जो सबसे बड़ा चीज था कि इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर था। इस एक्सपेंडिचर बियॉन्ड 15 to 20 लाख था। ऑल सोर्सेज और बाकी चीज मिला के भी एक कुछ हमें शॉर्टफॉल हो रहे थे उस समय। आई एम वेरी प्राउड टू से हमारे सीएनसी सर, वाइस एडमिरल एसजे सिंह साहब ने एंड प्रेसिडेंट नवा मैम ने दोनों हाथ से हमें सपोर्ट किया। और सपोर्ट ही नहीं किया, हमें जितनी जरूरत थी फाइनेंशियल असिस्टेंस की वो सारे के सारे फाइनेंशियल असिस्टेंस। जून का महीना था, एज ए हस्बैंड वाइफ हम लोग ने डिसाइड कर चुके थे कि हमारी एक्सपेंडिचर मीट नहीं होते, हम इस इवेंट को 1 साल के लिए पोस्टपोन करते हैं। और देखिए अगले ही दिन आई रिसीव द कॉल फ्रॉम मैम एंड सर कि नहीं आपको कुछ जरूरत है तो बताइए, देन आई शेयर द रिक्वायरमेंट। तो अगर मैं आपको बोलूं ये कोई इंसिडेंट थे जो, लेकिन पिछले 14 साल में हर एक दिन हमें नेवी ने सपोर्ट किया। और जो सबसे बड़ा इवेंट था, हमारे जो एक पॉलिसियां होती है कि हमें 5 साल के बाद ट्रांसफर हो जाते हैं, पिछले 13 साल से मैं WNC में इसीलिए हूँ ड्यू टू जिया स्विमिंग। और इससे बड़ा सपोर्ट किसी भी स्पोर्ट्समैन को किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आज तक नहीं दिया जितना बड़ा सपोर्ट जिया को इंडियन नेवी ने दिया। थैंक यू मदन राय जी, बहुत ही उम्दा तरीके से आपने ऑर्गेनाइजेशन के योगदान के बारे में बताया है। एंड यू नो आई थिंक इट इज सच अ प्राउड फीलिंग एंड इंडियन नेवी हैज such a massive role to play. But of course, we will not take the credit away from Jia. It is her story. And ये जो अभी recent achievement Jia का है, that is historic. और but हमें we don't know the story behind that history in the making. मुझे जितना याद है ज्योग्राफी चैप्टर्स में इंग्लिश चैनल कोई आसान काम नहीं है। चॉपी वाटर्स, कोल्ड टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग विंड्स, हाई वेव्स, ये सब हमने पढ़ा है। तो स्विमिंग यहाँ करना इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो जिया ने तो कमाल कर दिया है। संक्षिप्त में थोड़ा बताइए इस स्टोरी के बारे में। मैम बिल्कुल, इंग्लिश चैनल की जो बैकग्राउंड है
इसकी स्टार्ट 2 साल पहले से हुआ था। ये आज और हमने इवेंट तो 2024 में किया था, लेकिन इसकी जो स्टार्टिंग 2022 से, और वो भी जो भी चैनल स्विमर होता है सबसे पहले वो कैटरीना जाता है, जिब्राल्टर जाता है, सबसे लास्ट में इंग्लिश चैनल रखता है। हमने सबसे पहले इंग्लिश चैनल रखने का जो हमारे प्रीवियस 14 ईयर के स्ट्रगल थे। जी हाँ, जब भी किसी इवेंट के लिए जाते तो सबसे पहले हमें ये प्रूव करना पड़ता था कि जिया डिसेबिलिटी है, कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, और उसी की हमें पूरी दुनिया को प्रूव करने के लिए था कि अगर हम सबसे पहले इंग्लिश चैनल को ऑप्ट करेंगे तो जो आगे की जिया की जर्नी होगी वो हमें किसी को प्रूव करने के लिए जरूरत नहीं है। और हमने ये जान चुका था कि इंग्लिश चैनल दुनिया का सबसे टफेस्ट चैनल है। जिया फाल की स्ट्रीट के बाद भी कई ऐसे इवेंट थे जब हम जाते थे तो बोलते थे जिया कर पाएगी नहीं कर पाएगी, हमें पता ही नहीं था कि शायद जिया खेल पाएगी कि नहीं खेल पाएगी, क्योंकि हर जगह हमें एक प्रूफ देना पड़ता था कि जिया स्विमर है, जिया स्विमर है। और इसकी शुरुआत हुई थी 3 सितंबर 2023, जो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट नेशनल ओपन सी चैंपियनशिप थी, जो एवरी ईयर मुर्शिदाबाद में होते हैं। जो इवेंट है 81 किलोमीटर का, और जिसमें बॉय और गर्ल का एक होता है, एक रैंकिंग देते हैं, वो गर्ल्स को सेपरेट रैंकिंग कभी नहीं देते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अब अभी तक किसी डिसेबल ने 81 किलोमीटर उनके जो कट ऑफ टाइम था उसमें आया ही नहीं था। जब हमने पहली बार एप्लीकेशन डाला तो फिर वो सारी कहानियां परेशानियां आने लगी। एनीवे हम वहां पे गए और उन्होंने हमें मौका दिया। जब जिया ने 81 किलोमीटर को 13 घंटा 10 मिनट में खत्म किया तो एज ए पेरेंट हमारे भी कॉन्फिडेंस सबसे टॉप पे थे। और जो हमारा एप्लीकेशन इंग्लिश चैनल के लिए 2 साल से पेंडिंग चल रहा था, जब उसका रिजल्ट अपडेट हुआ थे ऑल्सो कंफर्म यस वी आर रेडी टू गिव, उन्होंने हमें मंथ और डेट पूछा तो हमने उनको मंथ बताया था कि हमें 15 जुलाई टू 30 जुलाई चाहिए, क्योंकि मैं भी इंडियन नेवी में था, मुझे कुछ सी का नॉलेज था, टाइड करंट था, तो मुझे उस चीज में थोड़ा सा 15 जुलाई टू 15 अगस्त सबसे आइडियल था, क्योंकि इसमें जो स्विमिंग शुरू होती है मोस्टली नाइट की रहती है। जिया का नाइट स्ट्रॉन्ग जोन है, हमें फिनिशिंग डे का था। और अभी मैं आता हूँ उस चैलेंज, जब इंग्लिश चैनल का हमें 2 चीज देखना था। जो वहां के वाटर टेम्परेचर था वो मिनिमम 14 टू 16 डिग्री के बीच का था। तो हमें ये पहला चीज था कि हमें जिया को ठंडे पानी में प्रैक्टिस कराना है, और इसके लिए आई एम वेरी लकी कि आई एम फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया और मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ। हमारे घर के थोड़ी दूर पे एक सरयू रिवर है, और जो जनवरी और फेब में जहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास रहता है। तो एज पर प्लान मैं फेब के महीने में वहां पे गया था और जिया को 6-6 घंटे प्रैक्टिस कराते थे, और उस समय 12-14 डिग्री का टेम्परेचर था। जिया वाज वेरी कंफर्ट। तो जो पहला हर्डल था कि वहां पे ठंड स्विमर को फेल करता है, जिया को उसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक चीज और था कि जो उन्होंने एडवाइस किया था कि जिया का थोड़ा वजन बढ़ा के रखना। तो हमारे लिए चैलेंज क्या था कि फेब मार्च के बाद अप्रैल मई जून में यहाँ पे गर्मी होती है, और जब जिया प्रैक्टिस करेगी तो थोड़ा स्वेटिंग नॉर्मल से ज्यादा होगी। तो उसके लिए हम जंक फूड बाकी फूड पे थोड़ा जोर देते थे। तो थोड़ा वेट का एक इशू था कि जिया का वेट उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा था जैसा उन्होंने एडवाइस। थर्ड था एक लॉन्ग प्रैक्टिस, उसके लिए हमें WNC का दोनों हाथ से सपोर्ट था। कमांड स्पोर्ट्स अफसर साहब ने जिया के लिए 10 आवर 12 आवर की कंटिन्यूअस प्रैक्टिस का परमिशन दिया था, और हमने सारी चीजें पेपर पे इंप्लीमेंट कर रहे थे। और एक्रोमेटाइजेशन के लिए 1 जुलाई को हम लोग लंदन डोर में पहुंच गए। जब वहां पर प्रैक्टिस शुरू हुआ तो जब जाने के बाद पहले 3-4 दिन थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट था, क्योंकि वहां के जो स्वेल आ रहे थे, जिया के स्ट्रोक न काफी उसमें दिक्कतें आ रही थी। लेकिन 10-12 दिन की प्रैक्टिस के बाद वो चीजें नॉर्मलाइज हो गया। और हमें सबसे बड़ा सिग्नल क्या था कि जब जिया वहां प्रैक्टिस करती थी तो वहीं पे एक आइसक्रीम पार्लर था, और जिया को आइसक्रीम बहुत पसंद था। लेकिन जब जिया ठंड से आती थी तो एक भी दिन डिमांड नहीं किया। आई रिमेम्बर 15 जुलाई शी सेड फर्स्ट टाइम, पापा आई नीड आइसक्रीम, पापा आइसक्रीम चाहिए। तो हम लोग उस आइसक्रीम को इसलिए वेट कर रहे थे कि ठंड से आने के बाद भी अगर आइसक्रीम चाहिए, मतलब जिया बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। और वहां पे 19 जुलाई, क्योंकि जो जिया का स्विम शेड्यूल था वो 23 जुलाई को था, और हमारी पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। 19 जुलाई को हमने जिया को 10 आवर की प्रैक्टिस कराया था, और जिया बिल्कुल कंफर्ट थी, एवरीथिंग सेट था। हमें ये भी पता था कि सी रफ होगा, जेली फिश आएगी, वो सारी चीज के लिए हमने फिजिकली और मेंटली जो भी कर सकते थे था। जब 21 जुलाई को वहां का वेदर खराब हो चुका था,
और जो उस खराब वेदर के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज था, हर स्विमर को इंग्लिश चैनल ने 1 वीक के लिए एक विंडो देते, 21 to 28। अगर 28 तक वेदर खराब होता तो हमें नेक्स्ट ईयर फिर आना पड़ता, हमारी पूरी मेहनत पूरा साल खराब हो जाता। हमारे भी प्रेशर थे कि सारी तैयारी सब कुछ आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वेदर विंड हमारे हाथ में। लेकिन बोलते हैं ना कि जो अच्छे मेहनत करते हैं पूरी कायनात उनके लिए खड़ी हो जाती है। सुबह 2 बजे आप हमें डोवर्स बीच पे मिलिए, हम भी तैयार थे। और उसमें जो चैलेंजेस थे उसकी हमने तैयारी बहुत पहले, हमें पता था कि ये स्विमिंग 12 घंटे भी लग सकती है और 17 घंटे भी लग सकता है, डिपेंड अपॉन टाइड एंड वेदर। और जो भी मैंने भी जो मैप में देखा था, ऐप से स्टडी किया था, वो सारी चीजें उस 28 डे बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन हमारे पास अब ये लास्ट दिन तक कोई ऑप्शन नहीं था। वो हमें 2 बजे बुलाए थे, हम 1:45 अर्ली मॉर्निंग डोवर्स पहुंच चुके थे। और 2 बजे के बाद जो बेसिक फॉर्मेलिटी होती है, एक स्विमर का मेडिकल होता है, एक स्विमर हल्का वार्म अप करता है। हम लोग 3 बजे बोर्ड पे बोर्ड हो चुके थे और 4:10 पे बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे जिया थी। और उसके अलावा 12 और स्विमर थे डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के, सब वहां पे खड़े थे। और जब हम इंग्लिश चैनल के लिए वहां पे खड़े थे, वही चैलेंज हमें वहां पे भी फेस, क्योंकि हर स्विमर को पायलट ऑब्जर्वर बेस्ट ऑफ लक सारे, कभी किसी ने जिया के लिए नहीं, क्योंकि सबको पता था ये तो डिसेबल है, पता नहीं कर पाएगी कि नहीं। और हमें की कोई डिफरेंट नहीं लगा, क्योंकि देन आई से द पायलट एंड ऑब्जर्वर, टुडे इज द ग्रेट डे फॉर जिया। एंड व्हाट आई रिसीव द रिप्लाई फ्रॉम द पायलट, आई होप सो। जैसे उसने बोला ये हमारे लिए एक किक से कम नहीं था, बोला ठीक है हम तुम्हें दिखाएंगे कि जिया की ताकत क्या है। 420 हुआ, फर्स्ट स्विमर जंप किया, सेकेंड स्विमर जंप किया। और मुझे थोड़ा नॉलेज था, इसलिए मैं बोला कि ठीक है हम जिया को 425, क्योंकि जो टाइड का चेंजेस था थोड़ा डिले था और वो चीज मुझे वहां पे फील हो रहा था कि बोट के मूवमेंट थे। तो जिया ने 425 पे पानी में जंप किया। पहले 10-20 मिनट तक सी थोड़ा रफ था, तो मैं चाहता था कि जिया थोड़ा वार्म अप हो जाए। और वहां पे जो सनराइज था उस दिन का 5 बजे था, थोड़ा उजाला भी हो जाएगा। तो मैंने वहां पे देखा कि 450 पे उजाला होना शुरू हो गया था और जिया भी वार्म अप थी। एंड आई गिव द इंडिकेशन, जिया गो हेड। और जिया पर आवर जो हमारा टारगेट था कि 2 नॉटिकल माइल कवर करेगी, और जिया 7 आवर में ही 40 नॉटिकल माइल, हम बिल्कुल फ्रांस वाटर में जा चुके थे। एंड देन आई आस्क्ड द पायलट कि यही तुम्हारा इंग्लिश चैनल है जिसके लिए, तो बोला डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, ये चैनल है कभी भी अपना रंग दिखा देगा। और जैसे हम 8th आवर में थे, जिस चैनल को हम सुनते थे, अचानक हल्की सी विंड इंक्रीज होती है और सी में वेव्स आना शुरू होता है। 9th आवर जाते जाते वो वेव्स 1 मीटर की होती है। और जब 11 आवर की स्विमिंग खत्म होती है तो हम बिल्कुल आउट ऑफ 21 नॉटिकल माइल, हम 20 नॉटिकल माइल, हमें बिल्कुल सामने, मतलब 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर के आसपास फ्रांस का बीच दिख रहा है। और वहीं पे वेव्स शुरू हुआ, 3 to 2 मीटर की वेव्स, विंड स्ट्रांग, अपोजिट करंट। और उस 3 किलोमीटर को फिनिश करने में जिया को 6 घंटे लगे थे। एक ऐसा स्टेज आया था कि एज ए पेरेंट हम भी काफी डर चुके थे कि ये स्विमिंग हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। लेकिन एक चीज था जो हमने पूरा देख रहे थे कि जिया का जो यही स्ट्रांग, अगर जिया को एक बार टारगेट दिखता तो जिया गिव अप नहीं करती है। और एक चीज मुझे भी भरोसा था कि जैसे ही टाइड का 5th and 6th आवर आएगा, उसमें डेफिनेटली टाइड और विंड दोनों वीक होंगे। और वही हुआ, जैसे 12 आवर के बाद टाइड चेंज हुआ था और पूरा सी रफ हुआ था। जैसे 16.5 आवर की टाइम गई, मतलब टाइड हल्का हल्का स्लो होने लगा था और जिया आगे बढ़ना शुरू हुई। जैसे 17 आवर आया, फिर सी नॉर्मल हुआ और मुझे पता था देना आई इंडिकेट। और अगले 25 मिनट में जिया फ्रांस के बीच पे खड़ी थी। और जब पीछे मुड़ के देखी तो सामने ऑब्जर्वर और पायलट थे, जिन्होंने होप सो का वर्ड यूज किया था। और किसी के पास कोई वर्ड नहीं थे कि आज जो 1875 में पहली बार स्विमिंग शुरू हुई थी और आज तक किसी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और किसी पैरा 16 ईयर ने आज तक नहीं किया था। इससे पहले जो पैरे स्विमर किए थे, सोफिया फ्रॉम चेक रिपब्लिक, 28 ईयर की एज में 29 आवर्स 25 मिनट लगे थे और जिया ने 17 आवर 25 मिनट में इसको खत्म कर दिया। और शायद अगर सी 1 घंटे का हमें और मोहलत देता तो जिया नॉर्मल का भी फास्टेस्ट टाइम वहां पे क्रिएट कर सकता।
क्या बात है, ये भी थैंक जिया के यू। लिए। ये सुनते हुए ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और जैसे आपने बताया, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो थोड़े डीमोटिवेटिंग होते हैं। आई थिंक जिया लेट हर एक्शंस डू द टॉकिंग। या तो thank you so much, Master Chief Madan Rai ji, for sharing the behind the scenes story of this achievement. अब जाते जाते एक चीज मुझे जरूर आपसे पूछनी है, क्योंकि मुझे एज अ पैरा स्विमर मैं जानती हूँ रोल मॉडल्स होते हैं। यू आर हर बिगेस्ट सपोर्टर, हर मेंटोर। बट एक ऐसे है शख्स, ओलंपिक मेडलिस्ट, शायद उनके जितने मेडल्स, गोल्ड मेडल्स किसी ने जीते नहीं है हिस्ट्री में। और मैंने सुना है दैट जिया वांट्स टू मीट हिम, एंड आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? या मैम, जो जिया के रोल मॉडल हैं उनके वो माइकल फेलप है, और उनकी भी स्टोरी हमारे घर में काफी पिछले 2012 में, जिया उस समय 4 साल की थी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर डायग्नोसिस हो चुका था। और 2012 लंदन ओलंपिक में माइकल फेलप ने 8 गोल्ड मेडल जीते थे और माइकल स्पेटिस के रिकॉर्ड को तोड़े थे। और टाइम्स ऑफ इंडिया मेरे घर में न्यूज़पेपर आता था, और उनकी पूरी स्टोरी थी, और उनके पूरे गले और हाथ में वो 8 के 8 मेडल है, जो उनके फोटो आज भी काफी पॉपुलर थे। जब मैं उनकी स्टोरी पढ़ा तो उसमें था कि ही इज आल्सो ए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और उसी दिन हमें पता चला था कि अगर एक एएसटी इस मुकाम पे जा सकता, तभी हमने डिसाइड किया था कि चलो अभी कोई फीमेल नहीं है तो नेक्स्ट फीमेल विल बी द जिया। ये हमारे लिए पहला एक मोटिवेशन उस स्विमिंग के लेके आया हुआ था। और मेरे घर में जब जिया, जो भी स्विमिंग के टेक्निक और सारे वीडियोस जो भी चलते हैं वो माइकल फेलप के स्विमिंग के ही वीडियो चलते हैं, तो वो जिया के रोल मॉडल है। और रही बात जिया के फ्यूचर एम के लिए, आज तक किसी पैरा ने 7 ओशियन नहीं किया है, और जिया ने स्टार्ट कर दिया है 2 ओशियन, पार्क स्ट्रीट और इंग्लिश चैनल। और जो सबसे टफेस्ट है वो तो पार हो चुका है, बाकी को 1 बाय 1 समय के साथ आ जाएंगे। और दूसरा जो है, आज तक हमारे किसी पैरा फीमेल स्विमर ने ओलंपिक में एक भी मेडल नहीं जीता है। मेडल तो दूर की बात है, वो अपने परफॉर्मेंस पे डायरेक्ट क्वालिफाई ही नहीं हुए। तो जिया का जो नेक्स्ट टारगेट है 7 ओशियन और ओलंपिक में, जैसे माइकल फेलप ने अमेरिका का नाम रोशन किया था, उसी तरह जिया। और हमने वो इवेंट भी सेलेक्ट कर लिया है, 200 फ्री स्टाइल, 100 बटरफ्लाई और 200 इंडिविजुअल मिडले। ये 3 ऐसे इवेंट है जो जिया ने ओलंपिक में इंडिया के लिए मेडल ला सकती है। और बाकी पेरेंट्स के लिए मुझे बस एक ही चीज बोलना है। देखिए, कमी तो हर इंसान में होती है, हर बच्चे में होती है। जो भी आपको मिला आप उस पर एक्सेप्ट कीजिए। और कमियां तो आपके बच्चे में अगर डिसेबिलिटी तो पूरी दुनिया बता देगी। और दुनिया में हर एक इंसान किसी ना किसी पर्पज से आता, और उसके अंदर एक ऐसा टैलेंट होता है जो दूसरे से डिफरेंट होता है। तो आप उसके स्किल को पहचानिए। अगर आपने उसके स्किल को पहचान के और उस पर सही से काम किया है, तो आप बिलीव मानिए वो बच्चा अपनी ही आइडेंटिटी नहीं, एक दिन वो पूरी दुनिया में अपनी तो आइडेंटिटी बदलेगा ही बदलेगा, अपने पेरेंट्स की भी आइडेंटिटी। और आज मैं बहुत ही प्राउडली बोल सकता हूँ, जब हम लोग किसी स्विमिंग कंपटीशन में जाते हैं तो लोग हमें मदन राय और मेरी वाइफ रचना राय कहें, यू आर जिया फादर ना, यू आर जिया मदर। और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, इसलिए नहीं बैठा हूँ कि मैं एक मास्टर चीफ बैठा हूँ, मैं इसलिए बैठा हूँ कि मैं जिया का फादर। तो आज जिया ने अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाई है, अपने परिवार की भी बनाई है। इसी तरह वो सारे पेरेंट्स हैं, अगर किसी पेरेंट्स के बच्चे डिसेबल है तो आप उसको एक एबिलिटी मानिए और उसके स्किल पे काम कीजिए। एक दिन वो बच्चा अपना ही नहीं, अपने पूरे परिवार, अपने पूरी कम्युनिटी, अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पूरे कंट्री की आइडेंटिटी बदल देगा। और आज हम वेरी प्राउडली बोलते हैं कि जिया को लोग जिया राय स्पेशल चाइल्ड तो कम जानते हैं, जिया राय स्विमर के नाम से ज्यादा जानते हैं। और ये जितने मेडल और ट्रॉफी है, यही जिया की आइडेंटिटी। बिल्कुल, बिल्कुल, Master Chief Madan Rai ji, so nice. What a wonderful message. It has been my pleasure and my privilege to present this inspiring story of our young achiever. Her journey, her challenges, her dreams, they speak volumes
about her indomitable courage and spirit. So, on behalf of Maritime Knowledge Syndicate, I thank Master Chief Madan Rai ji and our young and confident Jia for sparing their time and sharing their experiences. Wishing Jia more success and happiness ahead. And something very important, I hope with this episode we can bring some awareness to the importance of para sports and the hidden potentials that can open up avenues for their community in general. पर जाने से पहले it will be incomplete. I think the episode will be incomplete if I do not call Jia's mother on the stage with us. So Rachna ji, can you please join us? Mother's role, of course, is immense. Thank you, thank you. और आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ. जिया ऐसे ही बहुत सारा नाम अपने लिए बनाए, देश के लिए बनाए. We are all so proud of her. Thank you very much for joining. Thank you. Thank you. On that note, dear viewers, thank you for joining. Keep your feedback coming in and stay tuned for more maritime conversations. Thank you.